पहिए पर पानी। जी हां, पहिए के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है उस लातूर जिले में जहां सूखे की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वैसे तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन लातूर की खराब हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां हर रोज करीब 60 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, वहां सिर्फ 30 से 35 लाख लीटर पानी ही लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में रेलवे ने लातूर की प्यास बुझाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। पूरी खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पहिए पर सवार होकर लातूर तक का सफर तय कर करीब ₹8.5 में पहुंचा 1 लीटर पानी। ये कोई आम रेल नहीं है, ये रेल जिंदगी की रेल है। और वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। और ये रेल लाखों लीटर पानी लेकर जब आज सुबह महाराष्ट्र के लातूर पहुंची तो यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों ने राहत की सांस ली। इन दिनों महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका सूखे के संकट से जूझ रहा है। खासकर लातूर में पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। ऐसे में ये पहली पानी एक्सप्रेस यहाँ एक नई उम्मीद की तरह लोगों की प्यास बुझाने पहुंची। दरअसल भयंकर सूखे से प्रभावित लातूर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे ने अपने प्रयास करीब 20 दिन पहले ही शुरू कर दिए थे। और ये पानी के टैंकर वाली ट्रेन उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि पानी पहुंचाने का काम रेलवे प्रशासन पहली बार लातूर में कर रहा है। इस तरह के काम राजस्थान में पिछले 3 महीने से रेलवे करता आया है, जहां नसीराबाद से भिलवाड़ा सेक्शन के बीच में 3 महीने से पानी की भयंकर किल्लत है। और इस काम के लिए राजस्थान सरकार से रेलवे प्रशासन रोजाना के 4 लाख रुपए भी कमा रही है। लेकिन लातूर में फर्क इतना है कि पानी पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने महाराष्ट्र सरकार से 1 पैसा भी नहीं दिया है। लातूर की प्यास बुझाने के लिए रेलवे को टैंकरों की जरूरत थी और इसके लिए क्रूड और वेजिटेबल ऑयल ढोने के काम में आने वाले इन टैंकरों को चुना गया। इस एक टैंकर की क्षमता 54,000 लीटर की होती है और इस तरह पहली खेप में ऐसे 50 टैंकर में 27,50,000 लीटर पानी ले जाने का जुगाड़ किया गया। लेकिन इन टैंकरों की सफाई भी एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए राजस्थान के कोटा में रेलवे के इस वर्कशॉप को चुना गया। ये रेक बीटीपीएन रेक होते हैं, जिसको हम टेक्निकली बीटीपीएन कहते हैं। ये एक 8 व्हीलर वैगन होता है और टैंक वैगन होता है, जैसे आपने देखे होंगे, जिसमें पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मूव किए जाते हैं। इसी तरह के रेक जो स्पेशलाइज होते हैं, जिसमें हम लोगों का वेजिटेबल ऑयल जो इंपोर्ट होके आता है और फिर दूसरी जगह पे जाता है रिफाइन होने के लिए, इस तरह के भी जो हमारे पास रेक का जो स्टॉक है इस तरह के वैगन्स का, उनको ही हम लोग स्टीम क्लीन कराने के बाद पानी में यूज करते हैं। पेट्रोलियम के या नेफ्था के इस तरह के रेक को इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी स्टीम क्लीनिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। ये कोटा की वो रेलवे वर्कशॉप है जहां पानी एक्सप्रेस के टैंकरों की करीब 10 दिनों तक सफाई की गई। दरअसल ये सफाई भी बेहद खास तरीके से की जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले मिशन पानी एक्सप्रेस देख लीजिए कि कैसे यहां से 50 साफ टैंकरों को लेकर पानी एक्सप्रेस अपनी आखिरी मंजिल लातूर तक पहुंची। राजस्थान के कोटा शहर से साफ सुथरे लेकिन खाली 50 टैंकरों को लेकर पानी एक्सप्रेस 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में मिरज के लिए रवाना हुई। करीब 1300 किलोमीटर लंबे सफर में ये ट्रेन रतलाम और पुणे होते हुए करीब 40 घंटे बाद मिरज पहुंची। मिरज एक बड़ा रेलवे का जंक्शन है, जहां रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर खाली टैंकरों को भरने का काम करने का प्लान बनाया। गौरतलब है कि मिरज स्टेशन से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पर कृष्णा नदी बहती है और इसी नदी के पानी को पीने लायक बनाकर खाली टैंकरों में भरा गया, जिसमें रेलवे को करीब 12 घंटे का समय लगा। खास बात यह है कि ये पानी रेलवे ने मुफ्त दिया है।
वहाँ पे एक रेलवे का मेजर जंक्शन है मीरज, वहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म हैं और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, यात्री गाड़ियाँ आती और जाती हैं और वहाँ काफ़ी स्टाफ भी हमारा रहता है। इन सब ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोगों के पास हमेशा एक सम्प वेल होता है जो एक रिवर के ऊपर लगा हुआ है, जैक वेल। वहाँ से हम लोग दूसरे वेल में लाते हैं, उसके बाद पानी को फिल्टर करते हैं और फिर अपने कॉलोनी में जितने हमारे स्टाफ क्वार्टर्स हैं रेलवे के, उनको पानी देते हैं। कोचेस की क्लीनिंग के लिए पानी दिया जाता है, स्टेशन की क्लीनिंग के लिए पानी दिया जाता है, स्टेशन में पीने का पानी दिया जाता है और कोचेस में वाटरिंग की जाती है। ये हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। इसी रिक्वायरमेंट को हमने जब देखा कि इस तरह की स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति है और रेल मंत्री के भी आदेश थे, तो हम लोगों ने फौरन इसको कर्टेल किया है। राशन किया गया है पानी की सप्लाई रेलवे कॉलोनी में। हम लोगों ने वहाँ से कोचेस की जो क्लीनिंग और वॉशिंग है उसको भी शिफ्ट कर दिया है पूना में और दूसरे स्टेशनों के ऊपर, ताकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता हो जाए जो हम लातूर पहुँचा सके लोगों के पीने के लिए। महाराष्ट्र के मिरज में पानी के टैंकर भरने के बाद यहां से पानी एक्सप्रेस को लातूर के लिए रवाना किया गया। मिरज से लातूर करीब 334 किलोमीटर दूर है और पानी एक्सप्रेस को ये दूरी तय करने में करीब 10 घंटे का समय लगा। मोटे तौर पर अगर लातूर तक पानी पहुंचाने का खर्च निकाला जाए तो लातूर तक 1 लीटर पानी पहुंचाने में करीब 4.5 रुपए का खर्च आया। लेकिन रेलवे ने ये सारा काम बिना किसी पैसे के किया। राजस्थान के कोटा से महाराष्ट्र के मिरज तक की कहानी आपने सुनी। अब आगे देखिए, जब पहली पानी एक्सप्रेस लातूर पहुंची तो फिर क्या हुआ। मंगलवार को सुबह तड़के लातूर में पानी की एक्सप्रेस पहुंची और उसके बाद लातूर वालों को अब इस ट्रेन से, यानी कि जो वैगन भर के आए हैं उससे पानी मिलेगा। एक जो वैगन है उसमें इस तरह 2 पानी के लिए एक ये पाइप लगाए गए हैं और यहाँ पर ये इस जो पाइपलाइन है उसमें ये भरा जा रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे नीचे से पाइपलाइन है उसमें ये जा रहा है और हर वैगन में आपको ऐसे 2 दिखेंगे। देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे आपको पाइप दिखेंगे, क्योंकि नीचे पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें इन वैगनों से पानी डाला जा रहा है। एक वैगन को 2 पाइप लगाए गए हैं, यानी कि करीब 20 पाइप्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये जो पानी है करीब 5 लाख लीटर पानी है, क्योंकि 10 ही वैगन थी, जल्दी जल्दी भेजी गई क्योंकि मिरज में पानी के लिए जो पाइपलाइन थी वो बिछी हुई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम काफ़ी युद्ध स्तर पर किया गया और यहाँ पर पाइपलाइन बिछ गई। तो ये 5 लाख लीटर पानी अब जल शुद्धिकरण केंद्र में कैसे जाएगा, कैसे लातूर वालों को मिलेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ से जो पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से जो पानी डाला जा रहा है, ये पानी यहाँ से नीचे जो पाइपलाइन है उससे एक सामने की तरफ अगर हम जाते हैं तो उस तरफ एक कुआं है, उस कुएं में ये पानी यहाँ से डाला जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पे एक कुआं है, इस कुएं में इस पानी को, ये नीचे से जो पानी है ये यहाँ पे नीचे पाइपलाइन बिछी हुई है इसके, और यहाँ पे एक कुआं है, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये कुआं है। इस कुएं में इस पानी को छोड़ा जा रहा है, सारा का सारा पानी जो है वो इस कुएं में छोड़ा जा रहा है। और करीब आज ट्रायल रन के तौर पर 5 लाख लीटर ही पानी आया था, वो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। देखिए इस कुएं में ये पानी छोड़ा जा रहा है, जो ट्रेन से आया हुआ ये पानी है। और वहाँ से पाइप लगाए गए हैं, यहाँ से पाइप लगाए गए हैं, ये पाइप है, इनसे पानी बाहर आता है। ये वाले पाइप जो है इनसे पानी बाहर आ रहा है और ये पाइपलाइन इस तरफ बिछाई गई है। देखिए ये जो पाइपलाइन है यहाँ पर, यहाँ से पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ से, और यहाँ से जैसे हमने आपको दिखाया था ये पाइपलाइन के ज़रिए वहाँ जो टैंकर्स है उनमें ये पानी वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। अब ये टैंकर जो है वो पानी जल शुद्धिकरण केंद्र में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पानी जैसे उन्होंने कहा कि वैसे शुद्ध नहीं है और इसलिए इसको शुद्ध किया जाएगा। इसलिए इस पानी से वहाँ तक जो ले जाया जा रहा है, वहाँ टैंकर भरे जा रहे हैं। वो टैंकरों में पानी भरने के बाद जो है जल शुद्धिकरण केंद्र में जाने के बाद शुद्ध होगा और उसके बाद लातूर वालों को पानी सप्लाई की जाएगी। तो ये पाइपलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पाइपलाइन कैसे वहाँ तक टैंकरों तक जा रही है। वो टैंकर 4 टैंकर वहाँ पर भरे जा रहे हैं और 4 टैंकरों के करीब ही वहाँ पर जो है ट्रेन भी खड़ी हुई है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करेगा और लातूर वालों को फिलहाल नलों से पानी नहीं मिलेगा, लातूर वालों को मिलेगा पानी तो टैंकर से ही मिलेगा।
खास बात यह है कि लातूर तक 1 लीटर पानी पहुंचाने में करीब 8.5 रुपए का खर्च हुआ है। रेलवे के मुताबिक 1000 किलोमीटर की दूरी में इसी तरह वेजिटेबल ऑयल अगर टैंकरों से पहुंचाया जाता तो रेलवे को 45 लाख रुपए का भाड़ा मिलता। कोटा से मीरज की दूरी 1333 किलोमीटर है तो खर्च आता 60 लाख रुपए। अप डाउन में कुल खर्च होता 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कोटा से मीरज जंक्शन तक 50 बोगियां पहुंची हैं। इन बोगियों में 27,50,000 लीटर पानी भरा जाना है तो इस पूरे खर्च को जोड़ने पर 1 लीटर पानी का खर्च 4 रुपए 36 पैसे होगा। इतना खर्च को तो ट्रेन के राजस्थान के कोटा से सांगली के मीरज जंक्शन तक पहुंचने में हुआ। अब रेलवे के मुताबिक 50 टैंकर के एक ट्रैक को मीरज से लातूर के 334 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाने में 11 लाख रुपए लगते हैं। अगर ट्रेन अप डाउन करती है तो खर्च होगा दोगुना यानी 22 लाख रुपए हो जाएगा। आज सुबह मीरज से लातूर 10 टैंकर में जो 5 लाख लीटर पानी भेजा गया, इस हिसाब से 1 लीटर का खर्च आया 4 रुपए 40 पैसे और इस तरह कोटा से लातूर तक 1 लीटर पानी पहुंचने में कुल 8 रुपए 76 पैसे खर्च हुए। महाराष्ट्र में लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी की 2 ट्रेन तैयार की गई हैं। 50 टैंकर वाली एक ट्रेन लातूर पहुंच चुकी है जबकि दूसरी 15 अप्रैल को कोटा से रवाना होगी। देखिए कैसे तैयार की जाती है ये स्पेशल ट्रेन। रेलवे में आमतौर पर 4 तरह के वैगन इस्तेमाल किए जाते हैं। पेट्रोल वैगन, डीजल वैगन, वेजिटेबल ऑयल वैगन और ब्लैक ऑयल वैगन के जरिए तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। कोटा के इस रेलवे वर्कशॉप में सब ऑयल वैगन के 2 रैक पानी ढोने के लिए तैयार किए गए हैं। तेल ले जाने वाले इन वैगन को सबसे पहले टैंक शॉप में लाकर इनमें मौजूद कार्बन को आग के जरिए जलाया जाता है। कार्बन जलाने के बाद फिर केमिकल द्वारा इन वैगन की सफाई की जाती है और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ एक दिन में करीब 8 वैगन तैयार कर लिए जाते हैं और 50 वैगन की एक रैक को पानी ले जाने के लिए तैयार करने में करीब 12 लाख रुपए का खर्च आता है। बीटीपीएन को टैंक शॉप में ले जाया जाता है। टैंक शॉप में ले जाने के बाद उसमें उसकी वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग में मोया ऑयल और पानी इसके जेट के साथ उसे प्रेशर दिया जाता है। साथ ही इसके अंदर ये लगाने के बाद सोडा और पानी को मिला करके स्क्रैपिंग किया जाता है और सफाई कर दी जाती है। उसको वहाँ से सफाई करने के बाद पानी से फिर धोया जाता है। पानी से जब दोबारा धो लेते हैं, धोने के बाद तब तक पानी से धोते रहते हैं जब तक कि डिस्चार्ज के अंदर क्लीन पानी ना आ जाए और उसके बाद उस टैंक को वापस पेंट शॉप में लाया जाता है। पेंट शॉप में ला करके वापस उसके वाल वगैरह लगाए जाते हैं और डिस्चार्ज वाल लगा करके, डिस्चार्ज पाइप लगा करके NTXR को ऑफर कर दिया जाता है। वहाँ पास होने के बाद वैगन ऑफ हो जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कोटा वर्कशॉप ही देश में रेलवे की इकलौती वर्कशॉप है जहाँ इस तरह वैगन कन्वर्जन किया जाता है। पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ।